क्या बोलता है कि एक गुलाब जामुन के उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। क्योंकि आप अक्सर देखिएगा जो गुलाब जामुन होता है वो झोर में डूबल रहता है, बिलोती का नहीं, मतलब टमाटर का नहीं, है ना। किसका चाशनी में? चीनी का चाशनी, है ना। तो डूबा रहता है, लेकिन कितना परसेंट? 30%। जैसे कि अगर हम 100 kg का है तो मेरे बगल में 30% क्या चीज रहेगा? चाशनी ही रहेगा। यानी 30 kg क्या चीज रहेगा? चाशनी ही रहेगी। हमेशा देखिए वहां पर तो अति होते रहता है। क्या बोलता है? 45 गुलाब जामुन को, वहां पर एक गुलाब जामुन नहीं है, कितने गुलाब जामुन है? 45 गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का का है और इसके दोनों सिरों पर अर्ध गोले लगे हुए हैं। यानी कि बोल रहा है कि जो गुलाब जामुन उसका आकृति कैसा है? बोल रहा है सुनो ना, ये ना बेलन की आकृति का है। बोलते ऐसा? बोलते हाँ। अब वो तो तनी अच्छो बनाया था। अब इसके बोल रहा है इसकी दोनों सिरों पर अर्ध गोलाकार है। दोनों सिरों पर क्या चीज है? अर्ध गोलाकार है। बन गया क्या चीज? गुलाब जामुन। ठीक है। आकार का है, दोनों सिरों पर लगा हुआ है। क्या बोलता है? इसकी लंबाई कितना? 5 सेंटीमीटर। यानी यहां से लेके यहां तक की जो कुल लंबाई है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर। आगे क्या बोल रहा है? इसका जो व्यास है वो कितना है? यानी यहां से लेके इतना तक की जो लंबाई है वो कितना है? 2.8 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो आपको आकृति को देख के बतलाना है। लेकिन ये गुलाब जामुन एक पीस हम बतलाएं, ऐसा ऐसा कितने पीस है? 45 पीस। यानी कि हमको कितना पीस का आयतन निकालना होगा? 45 पीस का। और 45 पीस का जो आयतन होगा वो कितना परसेंट रखेगा? चाशनी 30%। तो पहले आयतन तो निकाल लें। ठीक है। चलिए आते सबसे पहले इसमें हम लोग ध्यान देते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो समझ में आ रहा है कि एक आकृति हमको दिखाई दे रहा है बेलन, और एक आकृति हमको दिखाई दे रहा है क्या चीज? अर्धगोला। एक नहीं, वो कितने? 2। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? बेलन का व्यास। बेलन का व्यास। ठीक है। तो जो बेलन का व्यास है वो कितना है? 2.8 सेंटीमीटर है कि नहीं है? तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? त्रिज्या, जिसको हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2.8 सेंटीमीटर बट्टे में कितना हो जाएगा? 2। चलो इस जगह पर कितना है? 2.8 सेंटीमीटर है, बट्टे में कितना लिखेंगे? 2। अभी कट रहा है, काटो तो। 2 का पाना में 1 बार में, और यहाँ पर कितना होगा? 4। यानी कितना हो जाएगा? 1.4 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? जो आप बेलन का आर का वैल्यू होगा वही तो अर्धगोले का भी होगा। तो लिखेंगे अर्धगोले का क्या चीज? त्रिज्या। अर्धगोले का त्रिज्या। अर्धगोले का त्रिज्या। इसको भी किससे इंडिकेट करेंगे? आर से। ये कितना हो जाएगा? 1.4 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? लेकिन यहाँ पर एक और भी बातें बतला दिया। सोचो, जब यहां से लेके इतना तक का वैल्यू कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है यहां से लेके इतना का भी वैल्यू कितना होगा? 1.4 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? इधर भी कितना कम हो जाएगा मेरा? 1.4 सेंटीमीटर। और इधर भी कितना कम हो जाएगा? 1.4 सेंटीमीटर। यानी कि 5 में हमको 1.4 सेंटीमीटर कम होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हमको बेलन की किसकी जरूरत है? ऊंचाई की जरूरत है कि नहीं? चलिए तो हम लोग क्या लिखेंगे? बेलन का ऊंचाई, लंबाई। बेलन की लंबाई। लंबाई बोली या ऊंचाई बोली, दोनों बात सेम है। तो टोटल इसकी लंबाई कितनी थी? 5 सेंटीमीटर। इसमें उधर कितना था? 1.4 सेंटीमीटर। और फिर इधर कितना था? 1.4 सेंटीमीटर। दोनों क्या चाहिए? कम है ना। चलिए इसको हम लोग घटाते हैं। कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर होगा, माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 2.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इनको घटाओ तो कितना हो जाएगा? 10 में 8 जाएगा, कितना बचेगा? 2। 4 में 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2। यानी कितना हो जाएगा? 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। नहीं होगा जी? अरे मेरे पास 5 है जी, इसमें घटाना है 2.8 को। तो यहाँ पर दशमलव देखिए तो 0 बैठाएंगे। 0 में 8 नहीं घटता है, पैंचा देंगे। 10 में 8 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2। 4 में 2 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2। यानी कितना होगा? 2.2 सेंटीमीटर। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो तो प्राय क्या फॉर्मूला में बैठाने लायक सब कुछ मिल गया है? मिल गया है। चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे? 45 गुलाब जामुनों का आयतन। 45 गुलाब जामुनों का आयतन। ठीक है, क्या चीज है? 45 गुलाब जामुनों का आयतन। हम लोग कैसे लिखेंगे? 45 गुन्ने। अब देखिए गुलाब जामुन का आकृति क्या सिंगल और पीस है क्या? कितने आकृति में बटे हुए?
तीन, कितने 3, एक आपको दिख जाएगा बेलन और 2 क्या चीज दिख जाएगा अर्धगोलाकार, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 45 गुन्ने क्या चीज लिखेंगे, बेलन का आयतन क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन, और प्लस में हम लोग क्या लिखेंगे 2 गुन्ने अर्धगोले का आयतन, क्या चीज लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, ठीक है। अब चलो यहाँ पर ध्यान दो, 45 से कितना लिखेंगे 45, बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच होती है, प्लस 2 गुने अर्धगोले का क्या होता है 2/3 पाई आर क्या चीज हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, हाँ है ना। चलिए अभी इस जगह से हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, क्या कुछ बाहर आएगा क्या, हाँ तो चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं। 45 का हम लोग कितना लिखेंगे 45, पाई पाई क्या चीज हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, आर भी मेरा बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, पाई भी बाहर में, हाँ अच्छा स्क्वायर बाहर निकलेगा है ना, चलो ठीक है, स्क्वायर आपका बाहर निकल गया, ठीक है। तो आप देखो कि क्या क्या तुमको बचता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर h और यहाँ पर 2 दूनी कितना होगा 4 बट्टा कितना लिखेंगे 3, और यहाँ पर एक क्या से बच जाएगा r बचेगा। अब चलो सबका वैल्यू बैठाओ, शुरू में कितना दिखाई दिया हमको 45, पाई का वैल्यू कितना बैठाएंगे, कुछ बोला है क्या देखो तो, नहीं ना बोला है, तो हम लोग यहाँ पर कितना बैठाएंगे 22 बट्टे कितना लिखेंगे 7 गुन्ने आर का वैल्यू कितना निकला था, आर का वैल्यू 1.4, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो हम भी यहाँ पर क्या लगाएंगे स्क्वायर लगाएंगे, कितना लिखेंगे 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ब्रैकेट बंद। यहाँ पर क्या बोल रहा है h प्लस 4/3 आर है, h का वैल्यू कितना निकला है 2.2, कितना लिखेंगे 2 दशमलव कितना हो जाएगा 2, प्लस में कितना हो जाएगा 4 बट्टा कितना है 3, गुन्ने में आर है, आर का वैल्यू कितना है 1 पॉइंट कितना है 4। क्या कोई दिक्कत यहाँ था, अब यहाँ पर ध्यान, क्या क्वेश्चन समझ में आ रही क्या क्या बातें हैं। चलिए यहाँ से आपको हेवी कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है, कुछ कटने लायक दिख रहा है क्या, चलिए 1.4 को 1.4 से अगर हम गुना करते हैं कितना होगा, चलो 45 को सबसे पहले कितना से गुना करते हैं 22 से, 45 को कितना से गुना करते हैं 22 से, 45 को 22 से, 2 5 10, 2 चौके 8 और 1 9, 2 5 10 9 कितना होगा 990, कितना लिखेंगे 990 बट्टे में कितना हो जाएगा 7 गुन्ने में, इस जगह पर देखो ये कितना है 14 का स्क्वायर है, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 आती है, 2 अंक के बाद में बिंदु इस जगह पर बैठेगा कि नहीं बैठेगा, हाँ तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे 1.96 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, क्या इधर कुछ कटने वाला है क्या, नहीं, कितना लिखेंगे 2.2 प्लस में यहाँ पर क्या करेंगे 4 को इसके साथ गुना करो, 400 का कितना होगा 16 4 के 4 और कितना हो जाएगा 5 बट्टे कितना लिखेंगे 3, होगा कि नहीं होगा। अब यहां से ध्यान दीजिए, क्या ये कट रही है क्या, काटो तो 7 के पाना में, तो 0.7 दूना 14 7 8 56, यानी कि कितना हो गया यहाँ पर 990 गुन्ने में कितना लिखेंगे 28 बट्टे हम क्या यहाँ पर 100 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद कई ठो अंक था 2 ठो, दशमलव हटाएंगे तो क्या यहाँ पर 100 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कितना है 2.2 है, अच्छा इसको इसके पास कुछ नहीं, कितना 1 है ना, चलो बिन का जोड़ करो कितना हो जाएगा 3, 3 का पाड़ा में 1 का पाड़ा में 3 कितना बार में आता है 3 बार में, 3 से गुना करेंगे कितना होगा 6.6 आएगा, प्लस में यहाँ पर कितना होगा 5.6 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 का पाड़ा में 3 कितना बार में आता है 1 बार में, तो 5.6 को 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो इसको गुना करते जाते तो ज्यादा बेटर होता हम लोग के लिए, है ना। कैलकुलेशन तो हैवी है। 900 कितना हो जाएगा 90, यहाँ पर कितना से गुना कर रहे हैं 8 से, गुना करो 8 को 0 से गुना करेंगे 0, 8 9 72 का 2 हाथ में 7, 8 9 72 और 7 कितना हो जाएगा 79 होगा, 0 2 9 18 हाथ में 1, 2 9 18 और 1 कितना हो जाएगा 19, 0 2 17 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, आएगा कि नहीं आएगा, चलिए तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 27,700 कितना हो जाएगा 20 बट्टे में कितना हो जाएगा 100 होगा यहाँ पर, हाँ। अब देखो इन दोनों को आपस में क्या करना है जोड़ना है, 6 और 6 कितना हो जाएगा
12.6 और 5 11 और 1 कितना हो जाएगा 12 बट्टे कितना हो जाएगा 3 होगा। है ना। और ध्यान दो क्या 3 का पहाड़ा भी कट रहा है क्या, 2 और 7 9, 9 और 7 कितना होता है 16, 16 और 2 कितना होता है 18, यानी कि 3 का पहाड़ा कट रही है। काटो 3 का पहाड़ा से, 3 9 27, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, एक तो कितना आ गया 0। तो यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं 9 2 4 0 बट्टे यहाँ पर कितना है 100 गुणने में क्या हम यहाँ पर 122 बट्टे 10 लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत क्योंकि उसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 आएगा। चलो इसको सोल्व करो, ऊपर को ऊपर से गुना करते हैं। क्या चीज बोले, अच्छा हाँ 0 से तो 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा। चलो इसके बाद देखते हैं, यानी कि 924 को कितना से गुना करना 122, 924 को गुना करना 122। चलो गुना करते 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 9 18, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 9 एकम बस इतना ही ना। हाँ कितना हो जाएगा 8 12, 12 और 4 कितना होता है 16, अरे कितना हो जाएगा 17 है ना। 10 11 अरे कितना होगा 12, हाथ में 1, 10 अरे कितना हो जाएगा 11, यानी कितना होगा 1,12,728 बट्टे कितना हो जाएगा 100। अब इसके बाद आप भी जानते कितना होगा 1127.28 सेंटीमीटर पर पावर कितना हो जाएगा क्यूब। क्यों, क्योंकि 1 के बाद में 2 जीरो था इसलिए 2 अंक के बाद में क्या से बैठा दिया। अब ये आपका रहा क्या चीज कि 45 गुलाब जामुन का आयतन, कितने 45 गुलाब जामुन का आयतन। लेकिन आपको पता क्या करना है मालूम है कि उसमें कितना क्या चीज है चाशनी है। हम क्या लिखेंगे 11,2,7.28 का कितना परसेंट 30% चाशनी है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए क्या चीज की जो पूरा का पूरा 45 गुलाब जामुन उसका आयतन ये निकला, लेकिन इस आयतन का कितना परसेंट 30% क्या आपके पास में चाशनी है। क्या चीज है चाशनी। चलिए इसका निकालते हैं हम लोग 1,1,2,7 कितना होगा 28 गुन्ने 30% 30 और परसेंट को हटाएंगे तो बट्टा में यहाँ पर क्या चीज होगा 100 होगा। चलिए 1 0 कट गया और कुछ कट रहा है नहीं ना। इसका हम लोग क्या चाहिए दशमलव को हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 100 आएगा। अब चलिए इस अगर हम इसका दशमलव हटा दिया, अब गुना करो 3 8 कितना हो जाएगा 24 का 4 हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 2 कितना होगा 8, 3 7 21 का 1 हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 3 1 कितना हो जाएगा 3, 3 1 कितना हो जाएगा 3 बट्टे 8 हो जाएगा। अच्छा 21 और 2 8 हो जाएगा ना, ठीक बोल रहे हैं कितना हो जाएगा 8। हाँ 8 बट्टे में यहाँ पर कितना होगा 1000 होगा। अब अगर हम इसको दशमलव में बदलते हैं तो कितना हो जाएगा 3 3 8.184 सेंट। तो देखो तो आंसर लिखिए। चलिए तो ये था हल्का सा दमदार प्रश्न। सिर्फ इसमें क्या जाता है कहीं पर अगर 9 का 6 हुआ तो